5 तरह के लोगों को अपने घर में मत आने दो। घर इंसान के सुकून की जगह है। दिन भर की मशक्क़त और दुनियावी थकन के बाद जब बंदा अपने घर में दाखिल होता है तो चाहता है कि यहाँ सुकून, प्यार और राहत मिले। घर का माहौल जैसा होता है वैसे ही इंसान की ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। कुरान और हदीस में भी ये तालीम दी गई है कि घर को ज़िक्र इलाही, नेक लोगों की सोहबत और रहमत के फरिश्तों की आमद का मकाम बनाया जाए। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में एहतियात ना करें तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे घरों में आ जाते हैं जो बरकत को ख़त्म कर देते हैं, दिलों में फितना डालते हैं, सुकून छीन लेते हैं और मुसीबतों को दावत देते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया है, हर शख्स को अपने दिल और अपने घर के दरवाजे पर पहरेदार बनाओ। आइए अब तफसील से देखते हैं कि वो 5 तरह के लोग कौन हैं जिन्हें अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। 1. हसद करने वाले लोग। हसद इंसान के ईमान को जलाकर राख कर देता है। हसद करने वाला कभी ये नहीं चाहता कि दूसरों के पास नेमत हो। ऐसे लोग जब किसी के घर आते हैं तो दिल से दुआ नहीं देते बल्कि नज़र बद और मनफी सोच साथ ले आते हैं। नुकसानात। हसद करने वाला आपके सुकून को ख़राब कर देता है। वो आपके घर की खुशियों पर जलन महसूस करता है। इसकी नज़र बद से आपकी रोज़ी, बच्चों और रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इस्लामी तालीम। कुरान में इरशाद है, और हसद करने वाले के शर से अल्लाह की पनाह मांगो जब वो हसद करे। सूरत अल फलक। लिहाजा अगर कोई शख्स हमेशा दूसरों की कामयाबियों पर जलता है, तारीफ करने के बजाय तनकीद करता है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में दाखिल ना होने दे। 2. फितना फैलाने वाले और गीबत करने वाले लोग। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े और फितना खड़ा करते हैं। वो एक की बात दूसरे को पहुँचाते हैं और दोस्ती को दुश्मनी में बदल देते हैं। नुकसानात। घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। रिश्तेदारों में दूरियां पैदा होती हैं। अल्लाह की रहमत ऐसे घरों से उठ जाती है जहां गीबत और चुगली की महफिल लगती है। हदस मुबारका। रसूल अल्लाह ने फरमाया, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। अबू दाऊद। यानी ये अमल ईमान को खा जाता है। जो लोग घरों में आकर दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं उनसे परहेज़ करना ज़रूरी है ताकि घर में बरकत बाकी रहे। 3. नाशुक्रे और मनफी सोच रखने वाले लोग। कुछ लोग हमेशा शक व शिकायत करते हैं। उन्हें अल्लाह की नेमतों में भी कमी नज़र आती है। अगर आपके घर आकर ये लोग बैठें तो माहौल में भी मनफीपन और नाशुक्री आ जाती है। नुकसानात। घर के अफराद भी नाशुक्री सीख लेते हैं। दिलों में क़नात ख़त्म हो जाती है। बेसुकूनी और बेबरकती फैलती है। कुरान की रहनुमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। सूरत इब्राहीम 7। लिहाजा ऐसे लोगों को बार बार अपने घरों में मदऊ करना मुनासिब नहीं जो नाशुक्री और मनफी सोच को बढ़ाते हैं। 4. बदकिरदार और बेहयाई फैलाने वाले लोग। इस्लाम ने घर को पाकीज़गी और हया का मरकज़ करार दिया है। अगर वहाँ ऐसे लोग आते रहें जो बेहयाई, गुनाह, अलग़वियात फैलाएं तो घर की रूहानियत ख़त्म हो जाती है। नुकसानात। बच्चों के अखलाक ख़राब होते हैं। नेक अमल की रग़बत कम हो जाती है। अल्लाह की रहमत ऐसे घरों से हिट जाती है। हदस मुबारका। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब बेहयाई किसी कौम में ज़ाहिर हो जाती है तो उन पर अज़ाब नाजिल होता है। इब्न माजा। इसलिए अपने घर को उन लोगों से महफूज रखना चाहिए जो बेपर्दगी, गलत महफिलें, गुनाह का माहौल लेकर आते हैं। 5. वो लोग जो अल्लाह को याद नहीं करते। ऐसे लोग जो दुनियावी बातों में तो महफिल को भर देते हैं मगर ज़िक्र इलाही और दीनी बातों से दूर रहते हैं, उनकी सोहबत भी नुकसानदेह है। उनके आने से घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं और दिल सख्त हो जाता है। नुकसानात। ज़िक्र इलाही की बरकत ख़त्म हो जाती है। दिल दुनिया की महब्बत में मज़ीद उलझता है। नेक अमल से गफलत बढ़ती है। हदस मुबारका। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर बैठते हैं क़यामत के दिन हसरत करेंगे। तिर्मिज़ी। लिहाजा ऐसे लोगों को मुस्तकिल तौर पर घर में आने ना दें। अलबत्ता हिकमत से उनको दीन की तरफ दावत देना ज़रूर चाहिए। नतीजा। घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता बल्कि दिलों के सुकून, मोहब्बत, बरकत और अल्लाह की याद से बनता है।
अगर हम अपने घरों को ऐसे लोगों के लिए खोल देते हैं जो हसद करने वाले, फितना फैलाने वाले, नाशुक्रे, बदकिरदार या गफलत ज़दा हों, तो घर सुकून के बजाय मुसीबत का गढ़ बन जाता है। इसीलिए समझदार मुसलमान को चाहिए कि वो अपने घर के दरवाजे पर पहरेदार बने। हर एक को आने की इजाज़त ना दे, बल्कि सिर्फ उन लोगों को बुलाए जो अल्लाह की याद को बढ़ाने वाले, दुआएं देने वाले और खुशी बांटने वाले हों। यही लोग घरों में बरकत, सुकून और रहमत लाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों को अपनी रहमत से भर दे और हमें तौफीक दे कि हम अपने घरों को बरकत का मरकज़ बनाएं। आमीन।